बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4B बुक T1 7th एडिशन क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स उसकी स्टेटमेंट में कहता है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। कल के क्वेश्चन में सिर्फ एक्सपैंड करना था, आज इन्हें सिंप्लीफाई भी करना है। यहाँ पे हमने फिर पहले क्या करना है, बाहर वाला जो नंबर होगा ये बारी बारी अंदर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो नंबर होगा अगर ये प्लस का है तो प्लस की वजह से अंदर किसी भी टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ये आ जाएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 10 और साथ में बी एज इट इज चलाएगा। स्टूडेंट्स इस 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिर्फ ब्रैकेट्स की हदूद तक है, ब्रैकेट के बाहर इसका कोई काम नहीं है। ये नंबर बाहर वाला एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमने इन नंबर्स को रीअरेंज करना है। अगर तो पहले ही रीअरेंज है, ए वाले अलहदा है बी वाले अलहदा है, तो फिर हमें रीअरेंज की जरूरत नहीं है। ये देखें ये ए वाले अलहदा और बी वाले अलहदा पड़े हुए हैं, तो ये ए एज इट इज नीचे आ गया क्योंकि ए वाला कोई और नहीं था। बी वाले दो जगह पे पड़े थे, 10b एंड -3b। 10b में से 3b निकाल दें तो बाकी प्लस के 7b बच जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे और बड़ी वाली वैल्यू प्लस की है, वो वाला आंसर हम लिख देंगे। सेकंड प्लेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को p से भी करेंगे, 7 को 10 से भी करेंगे। 7 यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होता है। 7 1 7 और p जिसके साथ उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं हो 1 होता है। साइन कुछ स्टार्ट पे कोई ना हो तो वो प्लस का साइन होता है, कोएफिशिएंट उसका 1 होता है। ये चीज़ें ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हुआ हूँ। 7 1 7 और p एज इट इज आ जाएगा। 7 10 70 और q। इसी तरीके से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 7 से करेंगे। 2 6 ये 12 और साथ में p, और 2 7 14 साथ में ये q एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स p और q, फिर p एंड q, ये मतलब मिक्स पड़ी हुई हैं। इनको हमने पहले रीअरेंज करना है। p वाले और फिर और p वाला ढूंढे, ये पड़ा हुआ है। ये p का स्टार्ट में प्लस वाला साइन है, हम भी प्लस का रखेंगे। हमको इक्वल के दूसरी साइड पर नहीं लेके जा रहे, उसी साइड पर उन्हें रीअरेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके साइन चेंज नहीं किए जाएंगे। ये प्लस का 12p प्लस का ही रहेगा। अब 70q लिख लिया, उसके बाद प्लस का 14q लिख लिया। ये p वाले इकट्ठे हो गए और ये q वाले अलहदा इकट्ठे हो गए। यहाँ पे देखेंगे ये p वाले आ चुके हैं और ये q वाले हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये भी प्लस का, ये भी प्लस प्लस प्लस, तो मतलब प्लस करेंगे तो 17 7 प्लस 12 तो ये 19 और फिर p है साथ में, वो p आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी प्लस है, ये भी प्लस 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 करेंगे तो ये प्लस आ गया। 70 में 14 ऐड करें 84 और साथ में q एज इट इज चला आएगा। इसी तरीके से c पार्ट है, यहाँ पे a प्लस 3b माइनस। अब यहाँ पे ये करने के बाद ब्रैकेट के स्टार्ट पे माइनस है, जिसकी वजह से अंदर वाली दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें कि ये जो माइनस का स्टार्ट पे साइन है, ये जब अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे स्टार्ट पे प्लस होता है। प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो करने के बाद अब उसके बाद हमने इनको रीअरेंज करना है। ए ये पड़ा हुआ है एक, और दूसरा ए हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 5a यहाँ पे ये वाला पड़ा हुआ है। अब ए वालों को रीअरेंज करेंगे, ये ए आ गया और ये 5a जो है माइनस का है, माइनस का ही 5a हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद बी वालों को लिखना है, तो ये 3b प्लस का, ये 3b प्लस लिख लिया और ये 4b भी प्लस का, वो लिख लिया। अब इनको सोल्व करेंगे, इनका जो आंसर है वो क्या आएगा वो हमने बताना है स्टूडेंट्स। a माइनस 5a मतलब a ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 में से 5 निकाल दें, मतलब 5 में से 1 निकालें, 5 में से 1 निकालें, बाकी 4 रह जाएंगे। अब बड़ा कौन सा है, ये प्लस वाला छोटा है, इसका प्लस वाला 1 है और माइनस वाला 5 जो है बड़ा, वो बड़ा है, उसका साइन माइनस का है। रिमेनिंग भी फिर माइनस के 4 बच जाएंगे। यहाँ पे आए, यहाँ पे प्लस प्लस तो हम प्लस करेंगे, 3 में 4 ऐड कर दें तो 7 हो जाते हैं, 7b। अब जब दोनों साइन सेम होते हैं हम साइन वही रखते हैं। अगर प्लस का हो तो प्लस रखते हैं, दोनों माइनस के हो तो माइनस का रखते हैं। ये देखें b के दोनों साइन प्लस के हैं, ये भी प्लस का है और ये वाला भी प्लस का है, ये दोनों साइन प्लस के हैं, इस वजह से हम दोनों के साइन प्लस के रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर में फिर प्लस का आ जाएगा। लेकिन जब चेंज हो एक प्लस का और एक माइनस का, फिर बड़ी वाली साइन हमने यूज़ करना होता है प्लस माइनस करते हुए। आगे स्टूडेंट्स इसका डी पार्ट है। यहाँ पे क्या करना हमने, इसमें ये x से सेपरेट है, ये 3 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 3 के साथ भी होगा और 3 को z के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। ऐसे बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से किया, 3 2 6। ये बाहर प्लस है, अंदर किसी भी टर्म के साइन पे कोई चेंजिंग नहीं है कि ये माइनस वाला था ये प्लस वाला है, वैसे ही रहे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 और साथ में x एज इट इज। 3 को 3 से किया, 3 3 9 और साथ में y एज इट इज। और 3 को यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 3 1 3, तो z से मल्टीप्लाई किया तो 3z आ गया। अब इसकी हदूद सिर्फ इस ब्रैकेट के तक थी, आगे नहीं थी। अब यहाँ पे आगे प्लस 7z तो एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये नीचे वाले नंबर क्या रीअरेंज हैं या नहीं। अगर तो रीअरेंज है तो ठीक है, ये x के साथ x लिखा हुआ है, ये y है और कोई y नहीं है, और ये z है और ये भी z वाला, ये पहले ही रीअरेंज है। हमने अब इनको कुछ नहीं करना। ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस प्लस प्लस, तो प्लस करेंगे 1x प्लस 6x तो 7x हो जाएंगे।
अब ये एक ही है तो ये एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। अब ये दो हैं, जी दो जगह पे पड़ा हुआ है, 3+7 तो 7+3 वो कितने हो जाएंगे, प्लस प्लस तो प्लस, 7 में 3 ऐड करें तो 10 जी आ जाएगा। अब दोनों में साइन प्लस का है तो हम प्लस का लगाएंगे, अगर दोनों में माइनस होता तो हम माइनस लगाते, अगर दोनों का डिफरेंट होता तो फिर हम बड़ी वाली का लगाते। ये इनका रूल होता है, दोनों का साइन डिफरेंट हो तो बड़ी वाली का, सेम हो तो जो उनमें साइन यूज़ हो रहा है वही लगा दिया जाता है, फिर चेंज नहीं करते। ये प्लस माइनस का रूल है ये। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट पार्ट था, ये आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।